दोस्तों, आज की घटना में एक सगे बेटे ने अपनी सगी माँ के साथ ऐसा क्या कर दिया। बड़ी ही एक जब इस घटना को सुनेंगे तो बड़ा एक कहते हैं ना, मन के अंदर से ऐसी घृणा सी आएगी कि भाई ऐसा भी क्या कोई बेटा हो सकता है। पूरी कहानी को देखिएगा, बहुत ही यहाँ पर सूझबूझ वाली और इंटरेस्टिंग कहानी है, थोड़ा सा सबक देने वाली भी है। और कहानी इंटरेस्टिंग तो क्या, कहानी में सुनने के बाद यही लगेगा कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना तेलंगाना के एक गाँव के अंदर घटित होती है। उस गाँव के अंदर कलावती नाम की एक महिला रहा करती है। उसके पति की मौत 7 साल पहले हो चुकी है। फिलहाल वह विधवा है और उसका एक बेटा है जिसका नाम बिरजू है, जो बीए में पढ़ रहा है। और उसकी माँ कलावती पड़ोस में झाड़ू पोछा बर्तन मांज करके अपने बेटे को पढ़ा रही होती है। बहुत ही अच्छा इनका समय गुजर रहा है। अब फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, बेटा बड़ा हो चुका है और अब के साल उसकी बेटे की बीए की क्लास भी पास हो जाती है और अब बेटा घर पर आ जाता है। अब माँ जो कि कमाया करती थी, तो बेटा इतना सही था कि माँ से कहता है कि माँ, अब तू लोगों के घरों में काम करने नहीं जाएगी, अब मैं कमाऊंगा, मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे पढ़ा भी काफ़ी दिया है तुमने। उसके बाद वह अपनी माँ से कहकर नौकरी के लिए निकलता है, लेकिन दोस्तों कहीं भी उसको नौकरी नहीं मिलती है। तो वापस आकर माँ से कहता है कि माँ, मुझे तो कोई नौकरी मिल ही नहीं रही। माँ कहती है, बेटा नौकरी नहीं मिल रही तो ज़रूरी थोड़े है, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले, छोटा मोटा कोई काम कर ले। तो वह जो बेटा होता है सोच विचार करने के बाद माँ से कहता है कि माँ, मैं अब अपने गांव के अंदर ही किराना की दुकान खोलूँगा, सारी चीज़ें वहाँ पर रखूँगा जो लोगों को शहर न जाना पड़े, मेरी दुकान पे सब कुछ मिल जाए। माँ बहुत खुश होती है। तो उसके बाद जो बिरजू होता है वह बैंक से लोन लेता है और लोन लेकर के अपनी एक दुकान खोल लेता है गाँव के अंदर, और वह भी चौराहे पर। और फिर दोस्तों दुकान खोलने के बाद उसकी दुकान इतनी अच्छी चलने लगती है कि माँ बेटे बहुत खुश रहते हैं। डेली की इनकम काफ़ी होने लगती है उस दुकान से, और जो भी सामान गांव वालों को कहीं किसी दुकान पर नहीं मिलता, वो दुकान अब बिरजू की दुकान पर मिलने लगता है। दोस्तों इसी तरह से इनका समय चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। दुकान से कमाया करता और बैंक से जो लोन लिया था उसकी किस्तें चुकाया करता था। लेकिन एक रात अचानक शॉर्ट सर्किट से उसकी दुकान में आग लग जाती है, और आग लगने की वजह से दुकान के अंदर जितना भी माल था 2.5-3 लाख का, वो सब कुछ जलकर राख हो जाता है। अब तो बिरजू परेशान हैरान कि अब क्या करे, अब बैंक की किस्तों को कैसे चुकाऊंगा, और दुकान चलने का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब मैं दुकान कैसे चलाऊंगा क्योंकि पैसे का इंतजाम नहीं, और ऊपर से बैंक की किस्त भरनी, और दुकान के अंदर जो सामान था वह तो बिल्कुल जल गया। तो वह फिर से नौकरी मांगने के लिए इधर उधर जाता है, खूब मशक्कत करता है, लेकिन कहीं भी नौकरी उसको मिल नहीं रही थी। और दोस्तों दुकान जब उसकी सही थी, उस दौरान उसकी माँ उससे कहती है, बेटा अब तेरा रिश्ता करवा देती हूँ मैं। तो उसकी माँ एक लड़की ढूंढती है और धूमधाम से अपने बेटे की शादी करवा देती है, और अब लड़की दुल्हन बनकर इनके घर में भी आ जाती है। अब लड़की का नाम होता है पूनम, और पूनम इनके घर की दुल्हन बन गई थी। माँ कहती थी अपने बेटे से, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बैंक की किस्त वगैरह भर ले और मैं कहीं ना कहीं किसी रिश्तेदारी में से कुछ पैसे का इंतजाम करती हूँ। इस बात को कह करके माँ अपने बेटे को तसल्ली देती है। घर में नई नवेली बहू है और शादी को तकरीबन 6-7 महीने गुजर चुके हैं। अब जो यह लड़का होता है जिसका नाम बिरजू होता है, यह सोचता है कि मैं नौकरी तो नहीं मिल रही, मैं गाँव के पास जो कारखाना है इसमें नौकरी कर लेता हूँ, किस्तों को भर दूंगा और बाकी माँ इंतजाम कर देगी 2-3 लाख का। तो अब वह गाँव के पास के कारखाने में जाने लगता है और वहाँ से कुछ पैसे वगैरह कमाता है, तो अपने घर पर लाता है और किस्तों को भर देता है। अब जो उसकी माँ थी वह कहती है, बेटा मैं तुम्हारे मामा के यहाँ जा रही हूँ और वहाँ जा कर के कुछ पैसे का इंतजाम करूँगी और तुम्हारी दुकान को वापस दोबारा से खुलवाएंगे, क्योंकि इससे काम नहीं चलेगा, दुकान तो बहुत अच्छा कमाती है। अब बेटा बहुत खुश हो जाता है, कहता है माँ ठीक है तुम जाओ, मामा जी से कहना कोई मदद कर दे तो बहुत अच्छी बात है हमारी। उसके बाद जो उसकी माँ होती है वह अपने मायके चली जाती है और घर के अंदर बिरजू और उसकी पत्नी जिसका नाम पूनम होता है वह रह जाते हैं। अब बिरजू तो दिन में अपने काम पर चला जाया करता कारखाने में, घर पर नई नवेली दुल्हन पूनम अकेली रहा करती। और जैसे पूनम अकेली रहती है तो पड़ोस का रहने वाला मनोज नाम का लड़का
उससे लाइन मारने लगता है और वह भी उससे लाइन मारने लगती है और मनोज को अपने घर में घुसा लेती है। उसके साथ वह गंदा रिश्ता बना लेती है और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। मनोज कहता है कि मेरे पास इतने खेत हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, तू कहाँ इस कंगलुए के पास आकर के शादी कर ली तुमने, चलो मेरे साथ भाग चलो, इससे पीछा छुड़ाओ वरना तुम जिंदगी भर ऐसी तरसती रहोगी। इसकी तो दुकान में आग लग गई, अब कारखाने में मजदूरी करता है, क्या पता दुकान खुल पाए या ना खुल पाए। अब वह नई नवेली दुल्हन उस पड़ोसी मनोज के चक्कर में आकर के अब वह दोस्तों उस मनोज के साथ वहां से फरार हो जाती है। और अब जब शाम को यह लड़का आता है, बिरजू देखता है कि पत्नी घर से गायब है। इधर उधर मायके में, पत्नी के मायके में फ़ोन करता है तो वह कहते नहीं तो यहाँ पर तो नहीं आई। और उसके बाद अपनी माँ के पास फ़ोन करता है कि माँ आजा तू जल्दी, पैसे वैसे छोड़ और सब देखी जाएगी दुकान, ये तुम्हारी बहू भाग गई यहाँ से। उसके बाद उसकी माँ आती है, देखती है वो कहाँ चली गई। अब तो वो परेशान हैरान। और उसके बाद उनको गांव के कुछ लोगों के द्वारा पता लग जाता है कि पड़ोस के मनोज के साथ भाग गई और शहर में रह रही है मज़े से। तो इस गम में अब जो बिरजू होता है दोस्तों वह अब उस नौकरी पर ही जाना बंद कर देता है। कहता है कि माँ जब उसने हमारी नाक कटा दी तो मैं किसके लिए कमाऊँ। माँ कहती है बेटा मैं तो हूँ, मेरे लिए कमा, अपने लिए कमा, अपने घर को दोबारा से ऊपर उठा, शादी में तुम्हारी दूसरी करवा दूंगी, जाने दो उसको गई तो। लेकिन बेटे की समझ में नहीं आती है, उसको गम खाए जा रहा था अपनी पत्नी पूनम का, क्योंकि पूनम देखने में बहुत सुंदर। और जो बिरजू है, बिरजू ने अपना पूरा दिल उस लड़की को दे दिया था। अब वह लड़की उसको धोखा देकर भी भाग गई थी, लेकिन अभी भी उसके मन में वही लड़की बसी हुई थी। तो इसी चक्कर में वह दोस्तों के साथ शराब पीने लगता है, जुआ खेलने लगता है। माँ खूब डांटती है लेकिन वह नहीं मानता है। शराब के नशे में घर में आकर के धुत और घर में रहा करता है। इस तरह से अब इस घर का माहौल बन चुका था। जो लड़का गांव के अंदर अच्छी तरह से कमाई किया करता दुकान खोल करके और जिसकी अच्छे से शादी हुई थी, लेकिन आज वह शराब का आदी और जुए का आदी हो चुका था। एक बार की बात है, उसको जुए में पैसे चाहिए थे तो वह अपनी माँ के गहनों को भी चुरा ले जाता है। घर में अब कुछ रहा ही नहीं था, ऊपर से बैंक से भी वह अब डिफाल्टर हो चुका था, किस्तें भरी नहीं जा रही थी। तो माँ के गहने चुरा ले जाता है और उनको जुए में हार जाता है। और जुए में हारने के बाद अपने किसी दोस्त से 500 रुपये लेता है और 500 रुपये लेकर के वह शराब पीता है खूब, और शराब 12 बजे तक पीता है। और 12 बजे के पास वह लड़खड़ाता हुआ अपने घर आता है और वह आ करके अब अपने कमरे में लेट जाता है। अब दोस्तों उसके दिमाग और दिल में शराब चढ़ी हुई थी, जुआ खेल कर आया था और माँ के गहने भी उसने बेच दिए थे। और उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर रात के 12 बजे जब वह घर के अंदर आता है तो अब वह मर्यादा लांघने की सोचने लगता है। मर्यादा कैसे लांघने की सोचने लगता है, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में पत्नी का भूत उतर नहीं रहा था और सामने वाले कमरे में उसकी माँ लेटी हुई थी। दोस्तों कितनी शर्म की बात है। और उसके बाद वह नशे में धुत होकर अपनी माँ के कमरे में जाता है और उसके साथ वह हैवानियत और वहशियत करने लगता है, गंदी हरकत कर देता है। माँ को बड़ा बुरा लगता है, माँ रो रो कर पागल हो रही थी और वह नशे में धुत होकर के जो उसने माँ के साथ गंदी हरकत की थी, माँ से रुका नहीं जाता है। और माँ रात के ही समय में सीधा अपने देवर के घर जाती है और जा कर के वहाँ पर बताती है तो उसका देवर गुस्से से गर्म हो जाता है और एकदम से कहता है भाभी तुमने पहले क्यों नहीं बताया, ये हरामजादा शराब के नशे में तो घूमता है, मुझे पता है जुआ भी खेलता है, लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये इस तरह से चल रहा है फिलहाल। अब यहाँ पर दोस्तों माँ रोने लगती है, क्या बताती मैं तुम्हें। अब जो बिरजू होता है देवर कुल्हाड़ी उठाता है और सीधा घर के दरवाजे को खटखटाता है। तो वह दरवाज़ा खोलता है, गिरता पड़ता और फिर दोस्तों यह जो चाचा होता है उसके कुल्हाड़ी से कई टुकड़े कर देता है, उसको हत्या कर देता है उसकी। और उसके बाद कहता है कि मैं देखूंगा तुझे, और हत्या करने के बाद पुलिस को बुलाता है खुद ही चाचा और कहता है कि मेरी भाभी के साथ इसने गंदी हरकत की थी और मैंने इसकी हत्या कर दी। यानी कि देवर ने बेटे का फर्ज निभाया और जो खुद का बेटा था वो वहशी और दरिंदा हैवान बन गया। ये कलयुग की चाल है जनाब, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ऐसे ऐसे केस जब आते हैं ना, लगता है यार क्या हो रहा है पता नहीं इस दुनिया में, संसार के अंदर ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी दुनिया और ऐसे ऐसे घर बसे हुए हैं जिनको हम घर कह ही नहीं सकते। जिस घर के अंदर सुबह शाम शराब पी जाती हो, शराब के नशे में कोई इंसान धुत रहता हो और घर वालों से झगड़ा करता हो, क्या वो घर है? अरे घर तो वो होता है जहाँ पर
लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और घर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो घर नहीं होता जहाँ पर शराब के नशे में, जुए के चक्कर में घर के सदस्य पागल हुए घूमते हैं और फिर उस घर के अंदर फिर ऐसी ही घटनाएं होती हैं दोस्तों। जहाँ जुआ, शराब और ये चीज़ें होंगी, वहाँ हवस और वासना भी होगी। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस चाचा को जेल हो जाती है और वह भाभी अब बिना बेटे के रह जाती है और वो कहती है भाई बिना बेटे के ही ठीक हूँ, लेकिन मेरा देवर जेल में चला गया है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस बात का। बेचारा देवर जो बहुत ही अच्छा था, बचपन से हम साथ रहते थे, लेकिन अब जब बड़े हो गए थे, शादी हो गई थी देवर की, तो ही अलग हुआ था वह, वरना तो बचपन से मैंने छोटा सा देखा था जब मैं ब्याह कराई थी इस घर में। लेकिन क्या करें, अब परिस्थितियाँ ही ऐसी हो सकी थी। तो दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम मैं लेना चाहता हूं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। दोस्तों हमारे साथ हैं सोनू राज प्रजापति, और जो कि कमेंट करते हैं गांव गोराडिया, जिला मंदसौर, और से कहानी सुनते हैं। हमारा काम भी करते करते हैं और कहानी भी सुनते रहते हैं, हमारा काम है और इसे बनाने का हम संक्रांति से आपकी कहानी सुन रहे हैं और सुन रहे थे। आज हमने सही से कहानी सुनी, सारी कहानी एक साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सोनू राज जी। और उसके बाद सुजीत कुमार हमारे लगातार कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, मनोज श्रीवास्तव जी हैं, आपकी कहानी बहुत सुंदर है, लड़के ने लड़की के साथ बहुत गलत किया, कानून से भी जो सज़ा दे, लेकिन समाज से अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। और जय श्री राम, जिला गोपालगंज, बिहार, 28 वार्ड नंबर 23। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मनोज जी। और उसके बाद मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, सर दूसरा कमेंट है मेरा, प्लीज़ नाम ज़रूर लीजिए। बिल्कुल आपका नाम मैंने ज़रूर लिया है और जहांगीर भाई। और उसके बाद हमारे साथ मुकेश कुमार यूपी 83 से, और विंध्याचल राजभर कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल दोबारा से कमेंट करते हैं, पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं, राधे राधे भैया जी, राम राम भैया जी। सूरज ड्योमर भाई फिजी से कमेंट करते हैं, सुदेश भाई वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी। उसके बाद बिट्टू खान कमेंट करते हैं, नईम अहमद कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं मलिक फ़ारूक कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं रजत सैनी कमेंट करते हैं, नवल पाठक कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, मन बहादुर अच्छामी कमेंट करते हैं, सुदेश भाई आपकी कहानी अच्छी रहती है, डेली सुनता हूँ, नेपाल से हूँ, हाल ही में मुंबई में जॉब करता हूँ, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद जी मन बहादुर जी। और उसके बाद हमारे साथ राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, और जी छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भी भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।